Hello बच्चों, let's read the question. An astronaut takes a ball of mass m from the Earth to space. He throws the ball into a circular orbit about Earth at an altitude of 318.5 km from Earth's surface to the orbit. The change in total mechanical energy of the ball is x into g into m, mass of the Earth multiplied with mass of the ball divided by 21 re. The value of x is take re equals 6370 km. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय. अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ लिखते हैं, और अगर हम एच हाइट पे बात करते हैं तो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये प्लैनेट है, इसे हमने एच हाइट पे जाके यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा. उस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑर्बिट में बना हुआ है, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, साथ साथ में इसके पास वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी. इस केस में टोटल जो एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक एस्ट्रोनॉट है जो कि एम मास की बॉल को यहाँ पे स्पेस में लेके जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर हम एच की बात करें, इट इज गिवन है 318.5 किलोमीटर. हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में रिप्रेजेंट करनी है. तो जो हम स्मॉल आर है उसको यहाँ पे अर्थ के रेडियस के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले तो आर की वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ 6370. सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 318.5 को, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी अगर मैं इसको यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 1.05 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ये हमारे पास अर्थ की रेडियस का 1.05 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा. बेसिकली यहाँ पे हमने एक बॉल है, बॉल को यहाँ पे 318.5 किलोमीटर की हाइट तक लेके जा रहे हैं. जब हम इसको इस हाइट तक लेके जाएंगे तो इसके पास यहाँ पे एक तो इसकी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और इसी ऑर्बिट में रहने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस जी इंटू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर. और अर्थ की सरफेस से हम इसको लेके जा रहे हैं तो अर्थ की सरफेस पे इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे देती हूँ, और इसी तरीके से अर्थ की सरफेस पे इसके पास जो एनर्जी रही होगी दैट विल बी माइनस जी इंटू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का चेंज है उसको फाइंड आउट करेंगे. सो चेंज इन एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी माइनस जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर. इसको हम अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. दिस विल बी जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. सिमिलर टर्म को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं. दिस विल बिकम जी इंटू एम ई इंटू एम, और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2r के बराबर, और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस 1 रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर. सॉल्व करें अगर इसको तो दिस विल बिकम जी इंटू एम ई इंटू एम मल्टीप्लाइड विद माइनस 1/r की वैल्यू 1.05 टाइम्स है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.1 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस 1/re. re को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई. एलसीएम 2.1 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम -1 प्लस 2.1 के बराबर. चेंज इन एनर्जी की वैल्यू आएगी 1.1 डिवाइडेड बाई 2.1, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम 11/21 जी इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर ई. बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करें इसका गिवन क्वेश्चन से तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है और g इंटू एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाई 21 इंटू आर ई हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट गिवन है. तो अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू है आफ्टर कंपैरिजन दिस विल बिकम 11. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.